दोस्तों, जरा सोचिए, जब पूरा पश्चिमी जगत भारत पर रूस से तेल लेने के लिए सवाल उठा रहा था, धमकियां दे रहा था, टैरिफ की धमकी सुना रहा था, तभी अचानक फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि फ्रांस हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहेगा। चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए, फ्रांस अब भारत का हाथ नहीं छोड़ेगा। और यही बात वॉशिंगटन की सत्ता में हलचल का कारण बन गई। अमेरिकी गलियारों में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस रिश्ते को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच लंबी फोन कॉल हुई। यह सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग थी जिसमें दुनिया के अहम संकटों पर मंथन हुआ, जैसे यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया का तनाव और ग्लोबल शांति का रोड मैप। दोनों नेताओं ने मिलकर यह ठान लिया कि भारत और फ्रांस मिलकर शांति का रास्ता आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस बातचीत की अहमियत तब और बढ़ गई जब इसमें सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें नहीं हुई, बल्कि आर्थिक, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी ठोस फैसले लिए गए। यानी यह कॉल अमेरिका की पॉलिसी पर सीधा प्रहार थी। पूरी कहानी क्या है, इसी वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले आप सोचिए, जब ट्रंप लगातार भारत से कह रहे थे कि रूस से दूरी बनाओ वरना टैरिफ लगेगा, उसी समय फ्रांस खुलेआम भारत का साथ दे रहा था। ट्रंप जानते थे कि अगर भारत और फ्रांस की दोस्ती और गहरी हो गई तो अमेरिका का असर दोनों जगहों पर घट जाएगा, एशिया में भी और यूरोप में भी। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया अब मोदी मैक्रोन बातचीत को वॉशिंगटन के खिलाफ एक गठबंधन की तरह पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया और बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ वैश्विक संकटों पर विचार साझा की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैक्रोन ने खुद इस कॉल पर अपनी पोस्ट हिंदी भाषा में लिखी। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक संदेश था जो सीधे भारत के दिल तक पहुंचा। क्योंकि यह वही फ्रांस है जो अमेरिका को हथियारों के कारोबार में चुनौती देता है और भारत से उसकी साझेदारी राफेल फाइटर जेट से लेकर कई प्रोजेक्ट्स में है। यहीं से शुरू हुई ट्रंप की सबसे बड़ी बेचैनी, क्योंकि तस्वीर अब साफ थी। फ्रांस ने भारत का हाथ थाम लिया है और अमेरिका की दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है। अब सवाल यह है कि इस बातचीत में भारत फ्रांस ने कौन से बड़े फैसले लिए और ये कैसे अमेरिका की नींव हिला रहे हैं। सबसे पहले जरा सोचिए कि फ्रांस का राष्ट्रपति, वह भी हिंदी में पोस्ट करे। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह जताने वाला कदम था कि फ्रांस भारत की संस्कृति को समझता है, भावनाओं का मान रखता है और बराबरी का दर्जा देता है। इस कदम ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और दूसरी तरफ ट्रंप की नाराजगी कई गुना बढ़ गई। दरअसल मैक्रोन ने साफ ऐलान किया कि फ्रांस भारत के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, चाहे रक्षा तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्लोबल ट्रेड। पेरिस अब दिल्ली का स्थायी साझेदार बनने जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इंपैक्ट समिट भारत फ्रांस रिश्ते की ताकत का प्रतीक होगा। दोस्तों, गौर कीजिए, एआई वही सेक्टर है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। लेकिन अब भारत और फ्रांस की जोड़ी उसी जगह पर सीधे अमेरिका को चुनौती देती दिख रही है। अब जरा सोचिए, अमेरिका की हालत, जहां ट्रंप बार बार भारत से कह रहे हैं कि रूस से दूरी बनाओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारी विदेश नीति किसी भी सुपर पावर की धमकी पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित पर चलेगी। और यही बात फ्रांस को समझ में आ गई।
इसीलिए फ्रांस ने भारत का हाथ थामकर दुनिया को बता दिया कि असली सहयोग वही है जहां आपसी सम्मान हो। अब यूरोप की तस्वीर देखें तो ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भारत पर आरोप लगाते रहे कि रूसी तेल खरीदकर भारत फायदा ले रहा है, लेकिन फ्रांस ने खुलकर कहा कि भारत को अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा, क्योंकि ट्रंप की पूरी चाल यही थी कि भारत को अलग थलग करके अपने इशारों पर नचाया जाए, लेकिन अब यह चाल नाकाम हो गई। दोस्तों, मोदी मैक्रोन कॉल में एक और बड़ा मुद्दा उठा, G7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर। दोनों नेताओं ने यह ठान लिया कि आने वाले वक्त में भारत और फ्रांस मिलकर मल्टीलेटरल संस्थाओं को और असरदार बनाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी देशों का जो दशकों से दबदबा रहा, अब उसे चुनौती मिलेगी, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। अब देखिए, यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही। दोनों ने कहा कि शांति ही अंतिम समाधान है, हथियारों से कोई हल नहीं निकलेगा। और यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। इसका मतलब साफ है कि यूरोप के भीतर से ही फ्रांस भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिका की लाइन को नकार रहा है, यानी वॉशिंगटन की वन मैन शो पॉलिसी अब टूट रही है। दोस्तों, यह सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की नींद क्यों उड़ गई होगी, क्योंकि अब यह साझेदारी सिर्फ राजनीति तक नहीं रुकी। भारत और फ्रांस अब टेक्नोलॉजी क्रांति की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों ने एआई, डिफेंस प्रोडक्शन और साइबर सुरक्षा में नए प्रोजेक्ट मिलकर शुरू करने का फैसला किया है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका बार बार कहता है कि टेक्नोलॉजी पर सिर्फ उसका नियंत्रण रहेगा, लेकिन भारत फ्रांस की यह नई धुरी उसी अमेरिकी दावे को ध्वस्त कर रही है। दोस्तों, मोदी मैक्रोन कॉल का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा झटका हथियारों के बाजार पर पड़ा। आपको पता ही है कि भारत पहले ही फ्रांस से राफेल खरीद चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और फ्रांस अब मिसाइल टेक्नोलॉजी, नौसेना की पनडुब्बियां और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स में भी साझेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है। फ्रांस ने साफ संकेत दिया है कि वह भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाएगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तकनीकी मदद देगा। कूटनीति की दुनिया में फ्रांस का यह कदम यूरोप के भीतर शक्ति संतुलन को भी बदल देता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।